बिहार। बिहार एक ऐसा राज्य है जिसके लिए सारी गलत चीज़ें फेमस हैं। जैसे कि अपराध वहाँ पर बढ़ना, क्राइम रेट वहाँ पर बढ़ना, दिन दहाड़े लूटपाट, दिन दहाड़े हत्या, दिन दहाड़े सारा सब कुछ वसूली, डाका, सारा सब कुछ ये भ्रष्टाचार के ऊपर सबसे ऊपर जो है बिहार है। अब उसी बिहार में एक ज़िला है सिवान। उस सिवान के अंदर एक व्यक्ति था जिसका नाम था मोहम्मद शहाबुद्दीन, जिसके अंदर अग्रेशन और लीडरशिप कूट कूट के भरी हुई थी। और अगर किसी व्यक्ति के अंदर अग्रेशन और लीडरशिप दो चीज़ें कूट कूट कर भरी हुई हो तो वो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, क्योंकि वो सद्दाम हुसैन भी बन सकता है, वो शहाबुद्दीन भी बन सकता है, वो एडोल्फ हिटलर भी बन सकता है जिसने कि वर्ल्ड वॉर को जन्म दिया। कुछ भी बन सकता है, क्योंकि एग्रेशन के साथ अगर लीडरशिप है व्यक्ति के पास तो माइंड कंट्रोलिंग की पावर है उसके पास। और माइंड कंट्रोलिंग हर किसी से नहीं होती है, जिससे होती है वो बहुत अच्छी तरीके से करता है। तो आज हम बात करेंगे सिवान। सिवान एक ऐसा राज्य है बिहार के, ऐसा जिला बिहार के अंदर जो क्या ज़्यादा विकसित नहीं, अविकसित, ज़्यादा कुछ फले फूले नहीं, ज़्यादा कुछ है नहीं। आज की एक कहानी जो है वो एक गैंगस्टर के बारे में है। वो एक ऐसे सिस्टम के बारे में है जिसने धीरे धीरे करके बिहार की सरकार को अपने अंडर कर लिया था। अब उसे सिस्टम कहो आप, या उसे किसी भी ऐसी एक सिचुएशन बनाने पे या ऐसे लीडरशिप बनाने पे मजबूर कर दो, दूसरे व्यक्ति का माइंड सेट इस तरीके का बना देता था कि ताकि वो उसके कंट्रोल में वर्क करे। जिसका नाम सुन के बड़े बड़े नेता, बिहार के सांसद, विधायक डरते थे, कांपते थे, जिसका नाम लेते हुए कांपते थे, जो अपनी ताकत का खुलेआम फ़ायदा उठाता था। अपनी ताकत का खुलेआम फ़ायदा उठाने का मतलब यही है कि अपनी ताकत हर तरीके से यूज़ करना, हर तरीके से इस तरीके से यूज़ करना, कोई उसके खिलाफ बोले तो उसे मरवा देना, अपहरण कराना, दंगे कराना, सारा सब कुछ। कोई उसके खिलाफ जाए तो उसके ख़त्म कर देना। और इसी क्राइम को उसने शुरू में गैंगस्टर के रूप में था और लास्ट में जो है धीरे धीरे करके उसने गैंगस्टर से पॉलिटिक्स में आ गया और अपनी एक फेस वैल्यू जो है बदल ली। और बिहार की सियासत में इस तरीके से राज करने लगा बिहार की सियासत में कि उसके अलावा कोई और था नहीं एक टाइम के बाद। तो आज हम बात करेंगे मोहम्मद शहाबुद्दीन के बारे में, जिसका जन्म होता है 10 मई 1967 को एक मुस्लिम मिडिल क्लास फैमिली में जन्म होता है। और माताजी हाउसवाइफ, पिता स्कूल टीचर होने के कारण घर में डिसिप्लिन और स्ट्रिक्ट माहौल था, जिस वजह से शहाबुद्दीन बचपन जो उसका डिसिप्लिन में कटा। अब उसे एक चीज़ बहुत अच्छी तरीके से आती थी शहाबुद्दीन को, इन्फ्लुएंस करना, किसी को भी अपनी तरह राजी करना। ये चीज़ मतलब माइंडसेट उसका इस तरीके से था कि वो किसी भी व्यक्ति को अपने तरफ कंट्रोल कर सकता है। और उसके अंदर दो चीज़ें और थी जो काफ़ी उसकी पर्सनालिटी को स्ट्रॉन्ग करती थी, जैसे हाई थिंकिंग और एग्रेशन और लीडरशिप। ये सारी चीज़ें उसके अंदर कूट कूट के भरी हुई थी। आखिरकार स्कूल उसका ख़त्म होता है। कॉलेज आते आते शहाबुद्दीन जो है इतना कैपेबल हो जाता है कि छोटे मोटे दबदबे, छोटे मोटे लोकल लेवल पर अपना काम करने लगता है और अपने ज़िले में जो है एक तरीके से उसका नाम होने लगता है कि हाँ, शहाबुद्दीन नाम से कोई व्यक्ति है। धीरे धीरे करके कॉलेज की पॉलिटिक्स में आता है, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में। जो वो अपना कॉलेज होता है वहाँ से कॉलेज के इलेक्शन लड़ता है, जीतता है। और इसी कारण धीरे धीरे करके वो सोचता है कि क्यों ना अब इस आवाज़ को उठाया जाए और इस आवाज़ को जो है एक बड़े लेवल पे पहुँचाया जाए। और बड़े लेवल पे पहुँचाने का यही कारण है कि उसका प्रेजेंस, उसे लोगों को जो है उसकी प्रेजेंस पता लगने लगी कि हाँ, व्यक्ति है यहाँ पर जिसका नाम शहाबुद्दीन है। और यहाँ से ही उसकी कहानी और ज़्यादा ख़तरनाक और ज़्यादा डार्क होने लगी। कहानी डार्क होने का मतलब यही है कि
90s लगभग 90 के दशक में बिहार एक क्राइम का गढ़ माना जाता था। अब भी माना जाता है, लेकिन अब इतना नहीं जितना पहला माना जाता था। क्राइम का गढ़ मतलब वहाँ लूट खसोट, किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन, मर्डर, ये सब चीज़ें आम सी चीज़ थी। इस टाइम बिहार जो है 90s के दशक में बिहार 2 कैटेगरी में बटा हुआ था, 2 तरीके के लोगों में बटा हुआ था। एक वो लोग जो सिस्टम से डरते थे, एक वो लोग जो सिस्टम चलाते थे। अब वो व्यक्ति कैपेबिलिटी के ऊपर होता था कि तुम किस कैटेगरी में आ रहे हो, सिस्टम से डरने वाली कैटेगरी में आ रहे हो या सिस्टम को चलाने वाली कैटेगरी में आ रहे हो। अब इसी बीच शहाबुद्दीन ने 90s के दशक में ही, उसका नेटवर्क तो थोड़ा मजबूत था इस सिवान के अंदर, और धीरे धीरे करके 90s के दशक में ही शहाबुद्दीन ने एक अपनी लोकल नेटवर्क से एक छोटा सा गैंग बनाया और वो अपने एरिए में जो है एक तरीके से राज करने लगा 90s के दशक में। अब राज का मतलब यही है कि कोई भी अगर कुछ काम होगा तो उसके अकॉर्डिंग ही होगा। तो वो जो है दूसरे श्रेणी में आया, जो सिस्टम चलाता था, ना कि सिस्टम से डरता था। अब सिस्टम को चलाने वाले में और डरने वाले में यही फ़र्क है, जो चलाता है वो राज करता है, जो डरते हैं वो उन लोगों पर राज करता है, चलाने वाला जो डरते हैं उन लोगों पर। अब गैंग तो इसने बना लिया, धीरे धीरे जो है वो सारे काम भी करने लगा, जैसे कि मर्डर, एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग वगैरह। अब यहाँ से ही शहाबुद्दीन जो है धीरे धीरे करके बनने लगा एक मोहम्मद शहाबुद्दीन। अब जो छोटा सा उसका नेटवर्क था गैंग का, वो धीरे धीरे करके बड़ा होने लगा। जब बड़ा होने लगा दुश्मनी बढ़ने लगी, दुश्मनी के साथ साथ उसके और जो थे दोस्त उनके भी खिलाफ होने लगे। अब सिवान की में एक बात होती थी पॉलिटिक्स, क्राइम, और दूसरी बात होती थी जुर्म। पॉलिटिक्स और जुर्म में यही था कि जिसके हाथ में पावर है वही पॉलिटिक्स में भी आएगा, वही एक तरीके से अनब्रेकेबल पॉलिटिक्स कहलाएगा। अब इस बात को शहाबुद्दीन बहुत अच्छी तरीके से जान चुका था। अब अनब्रेकेबल पॉलिटिशियन कहलाने के कारण यही था कि उसे मसल पावर चाहिए थी। मसल पावर मतलब जितने उसके साथ व्यक्ति हों उसे वो चाहिए थे ताकि उसकी वो प्रोटेक्शन कर सके, और इसी गैप को बहुत अच्छी तरीके से फिल करना जानता था शहाबुद्दीन। वो धीरे धीरे सिवान के अंदर अपना रूल चलाने लगा, एक तरीके राज करने लगा, और कुछ राज करने लगा वो धीरे धीरे। और एक तरीके से देखा जाए वो दिन में समाज सेवा, रात में जो है खतरनाक डॉन की तरह घूमना, सारा सब कुछ करना, अपनी गैंग को लेके जाना, घूमना सारा सब। अब गुंडागर्दी में जो है, खाली गुंडागर्दी में कैरियर नहीं था, तो शहाबुद्दीन ने सोचा क्यों ना पॉलिटिक्स में आया जाए। तो सन 1995 में शहाबुद्दीन ने एक वहाँ की छोटी लोकल लीडर थे वहाँ के छोटे से ही, उनकी पार्टी से टिकट लिया और धीरे धीरे करके जो है अपना एक तरीके से फेस वैल्यू बनाने लगा पॉलिटिशियन के रूप में। पॉलिटिशियन के रूप में फेस वैल्यू इस तरीके से बनाने लगा ताकि उसे लोग जानते तो थे उसे, लेकिन वो चाहता था कि और फेस वैल्यू बने तो उसे और भी बाहर के भी लोग जाने। आखिरकार सन 1996 में शहाबुद्दीन को लोकल पार्टी ने टिकट दिया, वहाँ की ही बिहार की एक लोकल पार्टी ने टिकट दिया, और सिवान के लोगों ने भी सिवान के लोगों ने भी सपोर्ट किया शहाबुद्दीन को एमपी बनाने में। और डरते तो थे, लेकिन शहाबुद्दीन बहुत से लोगों की मदद भी करता था, तो इज्जत भी करते थे। जो व्यक्ति ताकतवर, उससे डर, उसकी ही इज्जत। अब पहली बार ऐसा हुआ कि शहाबुद्दीन जो है ऑफिशियली एमपी बन गया, जिसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी कहा जाता है। शहाबुद्दीन एमपी बना सन 1996 में, और यहाँ से शुरू होती है शहाबुद्दीन की एक ऐसी कहानी जो कि पॉलिटिक्स को पूरी तरीके से, बिहार पॉलिटिक्स को कंट्रोल करने की शुरुआत हो जाती है। अभी तक तो वो लोकल गैंगस्टर टाइप था, अब यहाँ से वो बन गया राजनेता प्लस गैंगस्टर प्लस पढ़ा लिखा था, सारा सब कुछ था, जानता था अच्छी बुरी बात को, सारी सब कुछ। एमपी होने का मतलब
उसके लिए केवल कुर्सी नहीं थी, बल्कि उस एमपी होने का मतलब उसके लिए केवल कुर्सी ही नहीं थी कि एमपी है तो खाली कुर्सी कुर्सी का अधीन रहेगा, ऐसा कुछ नहीं था। एमपी होने का मतलब था उसका कि एक ऐसी उसकी फेस वैल्यू थी सिवान के अंदर कि वहाँ के डीएसपी को डायरेक्ट ऑर्डर दे देना, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, एक अनटचेबल इमेज उसकी बन चुकी थी एमपी होने के बाद, जो क्या एमपी होने से पहले नहीं थी। एमपी होने के बाद शहाबुद्दीन के लिए लोगों के दिल में इज्जत पैदा हो गई। एमपी होने से पहले शहाबुद्दीन के लिए लोगों के दिल में डर था। अब डर उसे किसी भी तरीके का मान लो, तो अब वो काम धीरे धीरे जो अपने उसके पुराने काम थे वो काम तो करता ही था, जैसे किडनैपिंग हो गया, एग्जॉर्शन हो गया, शूट आउट हो गया, ये सारा सब कुछ शहाबुद्दीन के लिए आम सी बात हो गई थी। क्योंकि एक तो पहला पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल पावर, फिर जो है उसके साथ साथ उस पर लोकल और भी पावर, फिर उसकी फेस वैल्यू इस तरीके की, तो इसी वजह से वो किसी भी चीज़ से जो अपने ज़िले में करने से डरता नहीं था। अब चाहे वो कुछ भी हो, जो उसके खिलाफ बोलो उसे मरवा देना, कुछ ख़त्म कर देना, कुछ वैसा हो जाना। अब अचानक से जब आदमी की फेस वैल्यू हुई, सारा सब कुछ हुआ, तो उसके दुश्मन भी बढ़ेंगे। अब वहाँ पे ही एक बिजनेसमैन हुआ करते थे लोकल के ही, उन्होंने शहाबुद्दीन ने उस बिजनेसमैन से कुछ एग्जॉर्शन मनी मांगा होगा, कुछ पैसे वैसे मांगे होंगे, उसने मना कर दिया। तो अपना दबदबा बनाने के लिए शहाबुद्दीन ने रात रात में उसे जो है मरवा दिया, और सुबह उसकी लाश मिली किसी जगह। ये तो एक केस है। एक जर्नलिस्ट जिसकी डायरी में लिखा था कि शहाबुद्दीन के खिलाफ कोई सिवान के अंदर बोलता नहीं है, बोलकर तो बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ये है कि कोई बोल नहीं सकता शहाबुद्दीन के खिलाफ सिवान के अंदर, और बोल के यानी बता के तो बिल्कुल नहीं, जवान से तो बिल्कुल नहीं बोल सकता। सिवान के लोगों के लिए सिवान के लोगों की नज़र में शहाबुद्दीन के लिए 20% इज्जत और 80% डर था, एक तरीके से जो हम देखें, जो क्या आपस में बटा हुआ था। कुछ अपनी परेशानी लेके आते थे, शहाबुद्दीन उनकी मदद भी करता था, कुछ उसकी मदद कर वो बुलाता था ताकि लोगों की वो मदद करवा सके। इसी तरीके से शहाबुद्दीन जो धीरे धीरे बहुत ही एक बड़ा अपने आप में बन गया। और फिर सन 1996, सन 1998 और 1999 शहाबुद्दीन लगातार 3 बार एमपी बना। यहाँ तक कि जेल में रहकर भी शहाबुद्दीन एमपी का इलेक्शन, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन जीत गया। अब सिवान के अंदर एक अलग ही गवर्नमेंट चल रही थी, जिसे लालू जी की गवर्नमेंट बोल सकते हैं। एक अलग ही गवर्नमेंट चल रही थी। एक बार पुलिस ने शहाबुद्दीन के घर पे छापा मारा तो वहाँ से असले इस तरीके के बरामद हुए जैसे कि शहाबुद्दीन कोई आईएसआई या फिर कोई वैसी पार्टी रन करता हो, जैसे कि AK-47 हो गए, मॉडर्न वेपन हो गए, और कार्टिकेज हथियार हो गए, बम हो गए, राइफल और बहुत सी सारी चीज़ें मिली। एक तरीके से कहें कि मिनी आर्मी शहाबुद्दीन ने अपने घर के अंदर बना रखी थी एमपी बनने के बाद। थी तो पहले से भी, लेकिन पहले वो डरता था, थोड़ा सा कुछ करने से हिचकिचाता था, लेकिन बाद में डरता नहीं था। अब यहाँ से जो है शहाबुद्दीन चर्चित होने लगा, यहाँ तक कि पूरे देश में उसका धीरे धीरे करके कुछ नाम सा होने लगा। अब कंट्रोवर्सी, बहुत सी कंट्रोवर्सियाँ हुई, उसका नाम आया, नेशनल लेवल की कंट्रोवर्सियाँ हुई। जब भी हुई, जब शहाबुद्दीन का नाम, JNU का एक स्टूडेंट थे जो लीडर थे जिन्होंने शहाबुद्दीन के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, चंद्रशेखर जो प्रोटेस्ट करते थे सिवान की शूटिंग को लेकर, चंद्रशेखर नाम से जो लीडर थे JNU के, उन्होंने प्रोटेस्ट किया था कि शहाबुद्दीन अपने यहाँ पे जो है लोकल गैंग्स चलाता है, लोकल सारा सब कुछ करता है। अब उन्हीं के खिलाफ ये पटना में वो करने के लिए गया था, ये चंद्रशेखर जो है एक तरीके से मोर्चा लगाने के लिए गया था, एक तरीके प्रोटेस्ट करने के लिए गया था। लेकिन दिन दहाड़े चंद्रशेखर की गोली मारकर हत्या कर दी गई पटना के अंदर।
कहते तो यही है कि शहाबुद्दीन ने कराया, और सारा सब कुछ भी होता यही है कि शहाबुद्दीन ने कराया, क्योंकि कोई और क्यों करा था। शहाबुद्दीन के अलावा कोई और ऐसा प्लस पॉइंट है ही नहीं जो कोई और कराए, किसी को मतलब नहीं। अब जब चंद्रशेखर मरा तब एक एक दोहा बोले, कविता बोले, वायरल हो रही थी कि चंद्रशेखर को किसने मारा, सिवान के साहू ने मारा। इसका मतलब ये है कि लोगों को पता था किसने मारा, लेकिन किसी के पास प्रूफिंग नहीं थी कि क्यों मारा, कैसे मारा। आखिरकार 2002 में सरकार चेंज होती है। 2003 में पहली बार पुलिस की रेड शहाबुद्दीन के घर पड़ती है और वहाँ से बरामद होते हैं इलीगल वेपन कलेक्ट करने के बाद वहाँ के जो डीएसपी हैं, डीएसपी वारंट लेकर जाते हैं उसके घर। लेकिन शहाबुद्दीन अपने आप में भी एक था जो क्या इस बात को बात खराब समझता था कि उसे कोई उसके घर से अरेस्ट करके ले जाए, कोई पुलिस वाला या कोई वैसा, अपनी बात खराब समझता था इसने। और जब वारंट लेकर डीएसपी उसके घर पहुंचे तो शहाबुद्दीन ने मना किया। जब पुलिस का क्या यही काम है कि जो वारंट है तो उठा के लेकर आना है। उन्होंने ज़बरदस्ती किया तो आखिरकार शहाबुद्दीन ने डीएसपी को भरी महफिल में थप्पड़ मार दिया। अब इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि किस लेवल का वो अपने आप को सिवान के अंदर प्रोटेक्शन समझता था, किस लेवल का अपने आप को वो समझता था। और यहाँ से शुरू हुआ शहाबुद्दीन के लिए बुरा वक्त। शहाबुद्दीन आखिरकार जेल तो गया, उसी टाइम पे जेल गया लगभग 8-10 दिन के बाद, और 2 साल जेल में रहा। बिहार के अंदर भी गवर्नमेंट चेंज हुई और शहाबुद्दीन का निकलना नामुमकिन एक तरीके से हो गया। और जब गवर्नमेंट चेंज हुई तो दूसरी गवर्नमेंट ने शहाबुद्दीन के ऊपर प्रेशराइज करना शुरू कर दिया कि हमारे साथ आओ, हमारे साथ आओ। आखिरकार 2007 में राजीव रोशन मर्डर केस में शहाबुद्दीन को, राजीव रोशन लोकल बिजनेसमैन जो भी मैंने नाम लिया था, वो बिजनेसमैन थे राजीव रोशन करके, उनके मर्डर केस में शहाबुद्दीन को 2007 में उम्र कैद की सजा सुनाई गई सरकार चेंज होने के बाद। अब शहाबुद्दीन जेल चला जाता है 2003 में, 2007 तक केस चलता है 4 साल। 2007 में कोर्ट जो उसे सजा सुना देता है उम्र कैद की। अब उम्र कैद की सजा होने के बाद शहाबुद्दीन का राज एक तरीके से सिवान से जो ख़त्म हो चुका था, लेकिन नाम था बस शहाबुद्दीन। लोग डरते थे क्योंकि मरा नहीं था जिंदा जेल में था। वहाँ से भी वो सारा सब कुछ चलाता था, अपना राज कर रहा था सिवान पे। और इसी कारण जो है 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने शहाबुद्दीन को तिहाड़ जेल भेजने का डिसाइड करा कि ये यहाँ से भी शहाबुद्दीन अपने सिवान में बराबर विद्रोह फैला रहा है, बराबर जो है अपना चल रहा है इसका सारा सब कुछ। अब शहाबुद्दीन को तैयारी हुई शिफ्ट करने की, और सिवान के लोगों की शहाबुद्दीन का जो राज था वो कुछ लोगों के लिए सही हुआ, ख़त्म हो गया, कुछ लोगों के लिए गलत हुआ, जिनकी वो मदद करता था ख़त्म हो गया। आखिरकार 2016 के बाद 4 साल तिहाड़ जेल में रहने के बाद सन 2020 कोरोना काल में, कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड होने के कारण शहाबुद्दीन की 2 मई 2020 को मौत हो जाती है, डेथ हो जाती है। और यहाँ एक तरीके से कहें कि एक गैंगस्टर, एक पॉलिटिशियन, एक बहुत अच्छा पॉलिटिशियन, बहुत खतरनाक गैंगस्टर डॉन की किताब हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाती है। और बंद होने का यही कारण था, लेकिन शहाबुद्दीन सबके लिए गलत नहीं, सबके लिए सही नहीं, कुछ व्यक्तियों के लिए गलत, कुछ के लिए सही। शहाबुद्दीन एक नाम नहीं था बिहार के अंदर, शहाबुद्दीन एक कहानी था बिहार के अंदर। उसके बारे में वहाँ के लोगों ने डिबेट भी करी, बहुत सारा सब कुछ हुआ। और उसका जो एक तरीके से फेमस था वो था डर।
ताकत, पॉलिटिक्स, ये सारा सब कुछ। अब मेरा तो यही है, अगर लीडरशिप अच्छी है, प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा है, और दो चीज़ें होती हैं व्यक्ति के अंदर, किसी भी व्यक्ति के अंदर, जो क्या वो करता है, तो एक तो है अग्रेशन और दूसरी है लीडरशिप। अगर व्यक्ति के अंदर दो चीज़ें हैं तो वो कुछ भी बन सकता है। वो शाहुद्दीन भी बन सकता है, वो APJ अब्दुल कलाम भी बन सकता है, वो सद्दाम हुसैन भी बन सकता है, वो एडोल्फ हिटलर भी बन सकता है। वो व्यक्ति के ऊपर है, वो किस तरीके से अपनी मानसिकता को चेंज करता है, किस तरीके से अपने बताता है। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, तुमने वीडियो पूरी देखी हो, तो भाई लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बताएं कि अगला टॉपिक किस के ऊपर बनाएं, किसके ऊपर लिखें। ठीक भाई, धन्यवाद।